स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग के लिए लेके हम आ गए क्लास 12th हिस्ट्री का 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन बैंक से वो क्वेश्चन उठा के लेके आ गए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा बिकॉज़ अगर ये वीडियो आप टोटली देखते बिना स्किप किए हुए तो 20 से 30 नंबर फिक्स समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो देखने से आप लोग का खुद कितना कैपेसिटी है, कितना आप लोग का तैयारी कैसा तैयारी हो वो आप लोग का जजमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन और फर्स्ट से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से थोड़ा-सा मिसप्रिंट है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इंडिका के भी मेगास्थनीज किए थे, मेघदूत भी नहीं है। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है वो कौटिल्य ने की थी। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या 104 भी नहीं होगा, 108 होगा। तो उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। अब बात यह है कि मुद्राक्षस किसकी रचना है? ये मुद्राक्षस बुक है, इसका लेखक कौन है? कौटिल्य नहीं है, मेगास्थनीज, विशाखादत्त या कालिदास। तो इसका राइट आंसर होगा विशाखादत्त इज द राइट आंसर। देखिए हम जल्दी-जल्दी इसलिए देख रहे हैं ना कि 100 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कादम्बरी के लेखक कौन है? ये जो कादम्बरी बुक है, कादम्बरी, इसके लेखक कौन है? तो कादम्बरी बुक के लेखक जो है ना वो बाणभट्ट है। वो कौन है? बाणभट्ट इज द राइट आंसर। किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है? तो आप ये दोनों जो ग्रंथ देख रहे हैं, अगुण निकाय एवं भगवती सूत्र, इसके दोनों में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित? अब बताइए जो कौशल महाजनपद है वो किस नदी के किनारे में स्थित है? तो ये जो है ना ये सरयू नदी के किनारे में स्थित है। सी इज द राइट आंसर। अब बताइए कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग की, मगध की, कौशल की, तो कुरु की राजधानी थी। किसकी थी? कुरु की। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। कौन किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख चुके हैं, 9 और 10 देखते हैं। अशोक के अभिलेख किस भाषा में थे? तो अशोक के लेख जो हैं संस्कृत, प्राकृतिक, हिंदी और तमिल। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। वैसे इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक भाषा में। जो भी अशोक के अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में थे। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग 347 में नहीं, तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, इज द राइट आंसर। भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी? तो भारत में पहली रेल बॉम्बे और ठाणे के बीच में चला था। ओके, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पुतली बाई किसकी माता थी? बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। पुतली बाई ये महात्मा गांधी की माता जी थी। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो सरस्वती दयानंद सरस्वती का ये जो रचना होगा। सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है? तो दयानंद सरस्वती जी की रचना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रद्दू के जेल्स में। ये एक ट्रिक था, उस ट्रिक से आप लोग याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद जो थे ये आपका राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? बी इज द राइट आंसर। 15 है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जहाँ भी संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इतना जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भाई साहब 100 क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम लग जाएगा और हम नहीं चाहते कि आप लोग का टाइम जाए। बस आप लोग खुद का जजमेंट कर लीजिए कि आप लोग का कैपेसिटी कैसा है, तैयारी कैसा हुआ अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू जो महासभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905, 1910, 1915 या 1929 में? तो इसकी स्थापना जो हुई थी ना 1915 में स्थापना हुई थी। सी इज द राइट आंसर। अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था? अल हिलाल अखबार किसने? मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना अली, बेगम हजरत महल, महात्मा गांधी या मौलाना अबुल कलाम? तो ये जो अखबार है ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी जो है ये प्रकाशित किए थे। शिमला समझौता कब हुआ था? 1927, 1930, 1937 या 1945? तो शिमला समझौता जो हुआ था भाई साहब 1945 में इज द राइट आंसर। ठीक है। बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? देखो इसका निर्माण होगा 1911 और इंडिया गेट का निर्माण होगा 1931 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए 1911। ठीक है,
इसका निर्माण हुआ था 1911 में और इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1931 में। संविधान तैयार करने में कितने वर्ष का समय लगा था? बहुत इजी क्वेश्चन, सभी जानते होंगे कि संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 6 महीना 18 दिन लगा था। तो यहाँ पे महीना वहीना नहीं पूछा, सिर्फ वर्ष पूछ रहा है, तो 2 वर्ष इज द राइट आंसर। अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त की थी? पूर्ण तरीके से जो धार्मिक यात्रा जो कर था, इसको ख़त्म कब किया था? तो ये जो ख़त्म किए थे 1563 में जाके ये कर ख़त्म किए थे। कब किए थे? 1563 में, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। किताब उल हिंद किसकी रचना है? जियादुल बरनी का, मिनहाज का नहीं, तो अल बरूनी जी का रचना है। किसकी रचना है? अल बरूनी जी का रचना है। देखो, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, लाहौर में, आगरा में या सासाराम में? आप सभी जानते हो कि इसका मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। भारत में प्रथम अफगान शासन का स्थापना कौन है? तो बहलोल लोदी जो है इस अफगान शासक की स्थापना करने वाले थे। पुराना किला कहाँ है? तो पुराना किला जो है वो पटना, इलाहाबाद, दिल्ली या लखनऊ? तो पुराना किला जो है ये स्थित है दिल्ली में। सी इज़ द राइट आंसर। आलमगीरपुर, देखो जो गिरपुर उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। 27 हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता था? देखो, लौह युग की सभ्यता, लौह का तो कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो कांस्य युग का, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह, आप लोग नाम सुने होंगे, पढ़े होंगे तो आप लोग जानते होइएगा, लोथल बंदरगाह, ये टॉपिक बार बार आया होगा। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो तांबा कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो ये जो तांबा प्राप्त हुए थे राजस्थान से प्राप्त हुए थे, तो ए इज़ द राइट आंसर। सिंधु सभ्यता विशाल अन्नाघर कहाँ मिले थे? तो सिंधु सभ्यता विशाल अन्नाघर मिले थे मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर। हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो संगम वंश के शासक थे। कमल महल कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, बीजापुर, हम्पी या कांचीपुरम में? ये कमल महल जो स्थित है ना, ये हम्पी में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अमुक्तवादे अमुक्तवादे किसने लिखा था? हरिहर, बुक्का, देवराय या कृष्णदेव राय? तो ये जो लिखे थे कृष्णदेव राय लिखे थे। कौन लिखे थे? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किए थे? तो उनके जो 4 वंश जो थे वो 4 वंश तक शासन किए थे। कितने वर्ष तक किए थे शासन? तो ये 4 वर्ष तक किए थे शासन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? अब्दुल जरजक, होमिंगो पेस, निकोलो कोंटी या बर्नियार? ये बर्नियार जो है ना, ये नहीं आया था। क्या? डी इज़ द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। मुन अखुब उल गुलाब किसी रचना? देख भाई, जहांगीर अनपढ़ था, अकबर अनपढ़ था, खाफी खा बस हो सकता है, ये भी अनपढ़ था, ये भी अनपढ़ था, तो ये खाफी खा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इकबाल नामा ए जहांगीर के लेखक कौन है? इकबाल ए नामा ए जहांगीर के लेखक कौन? गुलबदन बेगम, अब्दुल फजल, मोतामिद खां या जहांगीर? इसका राइट आंसर होना चाहिए मोतामिद खां। सी इज़ द राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? सी इज़ द राइट आंसर। उसर क्या था? उसर एक तरह का भूमिकर था। बख्तियार खिलजी कौन था? भाई सभी जानते हो बख्तियार खिलजी एक सेनापति था। बख्तियार खिलजी क्या था? तो एक सेनापति था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो शायद 1739 में नादिर साहब का जो आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1739, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। डी जो इसका होगा 100% राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है बॉम्बे के अधिवेशन में हुआ था। किस अधिवेशन में हुआ था? बॉम्बे अधिवेशन इज द राइट आंसर। 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, स्वराज पार्टी या मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग की कब स्थापना? 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। हिंदू महासभा या स्वराज पार्टी? दोनों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोनों में से राइट आंसर इसका होगा हिंदू महासभा। क्या होगा? हिंदू महासभा इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी।
किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, स्टेफेड क्रिप्स, जो लॉर्ड वेवल नहीं थे। कौन नहीं थे? तो लॉर्ड वेवल इज ये नहीं थे। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो बहुत तो ईजी है और ये सभी जानते होंगे कि ये कब आए थे। तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर करके बताना कि ये कब आए थे। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी लिखे थे। सर की उपाधि किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, इसका राइट आंसर 1929 होगा, देख लेना। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो भारत आया था ना, मार्च 1946 में भारत आया था। 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? तो मुस्लिम लीग जो पार्टी थी ये मुक्ति। दांडी किस राज्य से शुरुआत होता है? दांडी गुजरात। गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात। और गुजरात से कहानी की शुरुआत किए थे। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? तो हमारे बिहार चंपारण से शुरू किए थे। अब आगे हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये 1945 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1945 में शुरू हुआ था। नहीं भाई साहब, 1942 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1942 इज द राइट आंसर। 1938-1940 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी बने थे। ठीक है। भारतीय तो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से था? बंगाल विभाजन, चंपारण सत्याग्रह। तो इस तरह से तो उनका तो खिलाफत आंदोलन से था। किससे था? खिलाफत। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर होगा। ये होगा राइट आंसर। चलो, टू नेशनल थ्योरी किसकी रचना है? अब देखो, दो देश कौन चाहता था होना? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना का। टू नेशनल थ्योरी, हाँ भाई, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन होगा? मोहम्मद अली जिन्ना ही होगा इसका राइट आंसर जब भी होगा तो। हाँ सही है भाई। 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट, मॉन्टेग्यू चैमफोर्ड सुधार एक्ट, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बी होगा इसका राइट आंसर होगा। गंधार कला किस कला से प्रभावित था? चीनी कला या यूनानी कला? तो गंधार कला जो था यूनानी कला से प्रभावित था। मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? दंडपाल कहा जाता था। पन किस धातु का है? तो पन चांदी का है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ बुलाया गया था? तो राजगृह में बुलाया गया था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हम्पी इज द राइट आंसर होना चाहिए। 65 का हम्पी ही होगा राइट आंसर। यानी कि कौन सा जगह प्रसिद्ध था बालक? तो हम्पी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। हम्पी हम्पी ढम्पी। बिना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए थे? बिंबिसार नहीं, अशोक नहीं, समुद्रगुप्त या अशोक? समुद्रगुप्त कन्फर्म। कौन किए थे जारी? तो समुद्रगुप्त किए थे। फहियान कौन था? तो चीनी यात्री था। चीनी तीर्थयात्री था। चीनी तीर्थयात्री था। आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो आश्रम व्यवस्था में आयु को ना 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। निम्न से कौन सा विवाह अच्छा नहीं? वाकई भाई असुर वाला अच्छा माना जाए कभी? पुरुष सूक्त का उल्लेख किस वर्ष में? तो ऋग्वेद में है। संशय किस धातु से बना था? तो संशय सोना से बना था। मुगल चित्रकला के समय कौन चरमोत्कर्ष पे था? चरमोत्कर्ष पे कौन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? देखो, बाबर बेचारा बहुत पुराना था। अकबर दुनियादारी में दिमाग लगाता था। जहांगीर और शाहजहां में से ही कोई हो सकता है, तो ये जहांगीर होगा। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? बुंदायूनी इसका होगा। बी इज द राइट आंसर। तबक्कत ए अकबरी किसकी रचना? अबुल फजल, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद या बरनी? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए निजामुद्दीन अहमद इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्न में कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये लाल किला है ना, ये मुगलों के द्वारा निर्मित नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक
कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, नहीं है, बोले ना कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार होगा वो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हमारा प्यारा सा पटना में हुआ था। रामानंद के गुरु कौन थे? तो कबीर जी थे रामानंद के गुरु। कौन थे? बहाउद्दीन जकरिया संबंध किस सिलसिला से था? चिश्ती, सुधार, सोहरावादी, कादरी या नक? चिश्ती इज द राइट आंसर। सूफी संतों के निवास स्थान को खानका कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध था? तो हम्पी का संबंध था। 14 नवंबर किसके जन्मदिन मनाया जाता है? जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसके याद में हम चिल्ड्रंस डे, जिसके जन्मदिन पे हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। संथाल विद्रोह कब किया गया था? तो 1855 इसका राइट आंसर होना चाहिए। 1855 होना नहीं चाहिए, होगा ही। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन नारा दिया? जय जवान जय किसान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? यही हमारा बिहार के जीरादोई में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 या 35, 31 या 35, 31 इज द राइट आंसर। कब हुआ था? 31 में हुआ था। 1885 में किस पार्टी का राष्ट्रीय कांग्रेस? किसकी? तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, बचपन बच्चा वाला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। कितने गोल में सम्मेलन हुए थे? तो 3 सम्मेलन हुए थे। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो बहुत रिया चौधरी रहमत अली, क्या नाम है भाई साहब, चौधरी रहमत। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1915, 1918 में। तो खेरा सत्याग्रह जो हुआ था भाई साहब, ये 89 का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर होगा डी, 1918 में। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन किस में हुआ था? बोला कोलकाता नहीं होगा, सूरत अधिवेशन इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। अकबर का संरक्षण कौन था? सभी जानते हो बैरम खान था अकबर का संरक्षण। जहांगीर कब शासक बना? 1605 में शासक बना, ठीक है। नूरजहां का संबंध किसके शासन काल से था? बाबर की थी नहीं, हुमायूं, अकबर की थी नहीं, हुमायूं या जहांगीर? तो ये जहांगीर किससे संबंध था? किससे बालक? तो जहांगीर से। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुआ था? हेमू के बीच हुआ था, जिसमें हेमू हार गया था। मुगल काल में कृषि को कितने भागों में बांटा गया था? मुगल काल में कृषि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 4 भागों में। 10 साला प्रणाली किस शासक ने शुरू की थी? 10 साला, ये अकबर ही शुरू किए थे। ये 10 साला। वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था वो क्या कहा जाता? पोलज, परती, खालसा या बंजर? तो उसको कहा जाता था पोलज। क्या कहा जाता था? पोलज। ये इज द राइट आंसर। मनसुदारी प्रणाली में जात और समर्पण की शुरुआत किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये अकबर ही ने की थी। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया था? रुपये को जारी किया था। किसको? रुपये का। आई होप आपको टोटली क्वेश्चन आप लोग जजमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ। हम आप लोग का टाइम नहीं लेना चाहते, इसलिए जल्दी जल्दी हम निकाल देते हैं, कम समय में जल्दी क्वेश्चन कर सके। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट चाहते हैं, इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो जल्दी से जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ, या व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ से पीडीएफ जल्दी से ज्वाइन कर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।